गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 के 15th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। 15th क्वेश्चन कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ पर एरिया दिया हुआ 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 एरिया, और यहाँ पर सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। पॉसिबल एक्सप्रेशन पूछ रहा है लेंथ और ब्रेड्थ का। तो इसका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट का अगर एरिया लें तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको एक पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर फाइंड करने का प्रयास करते हैं। दैट इज 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज 25a स्क्वायर, और यहाँ पर इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, 25 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 5 जा 60, 0 6 कैरी, 12 2 जा 24 6 30 300। अब यहाँ पर हमें ऐसा लेना है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर तो ये 300 आए। दो पेयर ऐसे लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 300 आए, लेकिन जोड़ने पे या फिर घटाने पर 35 आए। तो मैं ऐसा पेयर चुन सकता हूँ कि अगर मैं 15 दूनी 30, तो यहाँ पर अगर मैं 20 और 15 पेयर ले लूँ तो 15 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 300 आ जाएगा, और 20 और 15 करूँगा तो 35 हो जाएगा। यानी मैं 35 को 20 प्लस 15 लिख सकता हूँ, दिस इज a प्लस 12। तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब यहाँ पर इनमें से अगर देखा जाए तो यहाँ से कॉमन मुझको मिल जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 कॉमन लिया और a कॉमन मिल जाएगा। तो 5a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 5a कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा दिस इज़ 5a, यहाँ पर बचेगा -4, और यहाँ 3 कॉमन ले लिया अगर हमने तो यहाँ पर 3, दिस इज़ 5a -4। अब 5a -4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन दोनों से कॉमन ले लो तो दिस इज़ 5a -4, तो यहाँ बचेगा 5a -3। तो 5a -3 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 द पॉसिबल length and breadth are 5a minus 3 and 5a minus 4. This is आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब फिफ्थ का सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है कि सेकंड पार्ट में एरिया जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, दिस इज 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो इसको भी ऐसे ही पॉसिबिलिटी से फाइंड करना है, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो 35 इंटू 12 अगर करते हैं हम लोग तो 12 5 या 60, 0 6 कैरी, 12 3 जा 24 6 300। अब इसमें ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जो कि जोड़ने पर या घटाने पर तो 13 दे दे और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 300 दे। तो ऐसा पेयर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 28 और 15 ले लें। तो 28 और 15 अगर लेते हैं तो 28 में 15 घटाएंगे तो 13 आएगा, 15 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 300 मिल जाएगा। तो इससे ये हो जाएगा ना कि कुछ त्रुटि रह जाएगी, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन चेकआउट फिर से कर लेते हैं। 35 है और ये 12 है, 12 5 जा 60, 0 6, 12 3 जा 36, सॉरी 12 3 जा 36 होगा, 36 और 6 दिस इज़ 42 होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 420 आना चाहिए, और घटाने पर 13 तो आ रहा है, ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लें कि ये 420 आ रहा है कि नहीं। तो 15 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 8 जा हमारा 120, दिस इज़ 0, दिस इज़ 12, दिस 15 2 जा 30, 30 और 12 42। तो जी है इतना आ रहा है हमारा। तो इतना हमारा आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 35y स्क्वायर
और प्लस 13y है तो 13y को मैं क्या लिख सकता हूँ 28 माइनस 15 तो 13 आएगा। दिस इज़ y माइनस 12 और इसको मल्टीप्लाई किए हम लोग तो हमारा रिजल्ट भी आ गया मल्टीप्लाई करने पर। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 420 भी आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 4 जा 7 5 जा तो 7y कॉमन मिल रहा है तो यहाँ 5y प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस 3 दिस इज़ 5y प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास दिस इज़ 7y माइनस 3 दिस इज़ 5y प्लस 4। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 the possible length and breadth are this is 7y minus 3 and 5y plus 4 रिक्वायर्ड आंसर। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा 15th क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। 16th क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।